मेरे साथ आप लोग निकालेंगे भजन संहिता 24 अध्याय। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं मैं कि यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना आप लोग। आप बोर्ड को अक्सर जब आते हैं तो पढ़ते हुए आए, क्योंकि बोर्ड में लिखा है आत्म अध्ययन केंद्र। आप अपने विषय में यहाँ सीखने के लिए आते हैं, ठीक है। यदि कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि हम जगह जगह लोग चंगाई के नाम से मतलब भागम भाग हैं, पर मैं आप लोगों को बता दूं कि चंगाई एक व्यक्ति को कब मिलता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। जब आप सुनते हैं, अपने विषय में जब जानते हैं कि मैं कौन हूँ, जब आप जान लेते हैं कि मैं परमेश्वर के विषय में जान जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे बनाया है, और तब धीरे धीरे करके आप विश्वास में आगे बढ़ के परमेश्वर के नज़दीक जाते हैं, तो फिर परमेश्वर आपके सारे परेशानियों को दूर करता है, ठीक है। तो ये है कि पहले अपने विषय में जानो, अपने आप को समझो कि आप हो कौन। तो इस विषय में सीखते हैं हम लोग यहाँ। अभी हमारा विषय चल रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी के विषय में सीख रहे हैं, ठीक है। क्या लिखा भैया यहाँ? भजन संहिता 24 अध्याय सबसे पहले पद, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। हाँ, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। जितना कुछ इस पृथ्वी में है सब किसका है? यहोवा का है, ठीक है। क्या लिखा भैया? भजन संहिता 24 उसके पहले पद। समय होगा परमेश्वर के वचन का, आप ध्यान देंगे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, ठीक है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी। सिर्फ असुमन को गीत गाने के लिए आया था ये, ठीक है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी। जगत कहने से समझ में आता है जगत किसको कहा गया है? मनुष्य को जगत कहा गया है। संसार जो दिख रहा है और पृथ्वी जिसमें हम लोग चलते फिरते हैं। भजन संहिता 115 उसके 16 पद निकाल लेंगे और पढ़ेंगे। भजन संहिता 115 उसके 16 पद, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु उसने पृथ्वी किसको दिया है? मनुष्यों को दी। हम लोगों को दिया गया है। ये जो पृथ्वी जिसमें हम लोग रहते हैं उसने हमें दिया है। और स्वर्ग किसका है? परमेश्वर का है। और हम लोग क्या सीख रहे हैं जी? कि आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, ठीक है। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई। तो हम लोग पहले सीखे कि परमेश्वर ने स्वर्ग में क्या किया। तो स्वर्ग में क्या किया उसने? स्वर्ग में बहुत सारे स्वर्गदूतों को बनाया, ठीक है। और 2 प्रकार के स्वर्गदूत बनाए। पहला स्वर्गदूत शराब, है ना। शराब का क्या काम है जी? स्वर्ग में क्या काम है धानी? हाँ, परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर शराब जो स्वर्गदूत है, ठीक है, एक ही बात कह रहे हैं, सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। और उनका कुछ काम नहीं है, सिर्फ यही काम है। परमेश्वर अपने सिंहासन में विराजमान है। और करूब में 3 प्रधान बनाए। पहला लूसीफर जो प्रबंधक था,
जो सबके ऊपर प्रधान बनाया। दूसरा मिकाइल जो सेना का प्रधान है। और तीसरा जिब्राइल जो संदेशवाहक है। और उसके बाद में बहुत दिन तक स्वर्ग में ये सब राजपाट काम जो होता था होने लगा, बहुत दिन तक। और लूसीफर का घर ये पृथ्वी जो परमेश्वर ने बना दिया, फ्लैट कहा जाए। गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए क्वार्टर बना के देते हैं ना, और वो भी पद के अनुसार। जो बड़े पद में है उनके लिए बंगला होता है, क्वार्टर नहीं होता है। तो ये समझो कि पृथ्वी को लूसीफर के लिए बंगला बना के दिया था। वो रहता था यहाँ, सब उसकी बात सुनते थे। किसका? लूसीफर का। जाति जाति को हरा देता था। उस समय भी पृथ्वी में लोग रहते थे। और लूसीफर कहाँ जाकर बैठता था? स्वर्ग में नौकरी करता था और परमेश्वर के दाहिने जाकर बैठता था। परमेश्वर के दाहिने जाकर बैठता था। अब परमेश्वर तो अपने जगह में विराजमान है। जैसे यदि आप कहा जाए हमारे देश में राष्ट्रपति क्या करता है? अपने जगह में है ना, उसका कुछ काम नहीं, बैठा है वो। सारा काम कौन करता है जी? प्रधानमंत्री करता है। तो ये समझो कि लूसीफर प्रधानमंत्री था स्वर्ग का, सारा काम करता था। पर उसको क्या आ गया? घमंड आ गया। सब लोग मेरी बातें सुनते हैं। और उसके बाद में कुछ स्वर्गदूतों को अपने पास मिला लिया और सीधा बगावत कर दिया। कहाँ? स्वर्ग में। और तब परमेश्वर ने उसके मन की बातों को जाना और क्या किया लूसीफर के साथ पता है? क्या किया जी? कुछ नहीं, उसके पद को छीन लिया, उसके अधिकार को छीन लिया। ठीक है, जो व्यक्ति जहाँ जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ वहाँ अगर निकाल दिया जाएगा तो फिर वहाँ जाके आप लोग बैठ सकते हो क्या? ख़त्म हो गया ना आपका काम। पर पढ़ाने का रहेगा ना, पढ़ाने का या आपका जो हुनर है वो ख़त्म नहीं होगा। लूसीफर के पास सामर्थ्य ख़त्म नहीं हुआ, अधिकार ख़त्म हो गया। सामर्थ्य ख़त्म नहीं हुआ, अधिकार ख़त्म हो गया। जो सामर्थ्य है वो रहेगा और अधिकार ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये बातें हमेशा याद रखना कि जब आप जो जगह आप लोगों को मिला है वो जगह आपका बना रहे। पता चला कि वो जगह परमेश्वर छीन लिया तो अधिकार ख़त्म, सामर्थ्य तो रहेगा, है ना। लूसीफर में कितना सामर्थ्य है? बहुत ज़्यादा। परमेश्वर के विरोध में, उसके अगेंस्ट में काम करता है और डरता भी है परमेश्वर से। परमेश्वर से डरता है, प्रभु यीशु से डरता है, और जो लोग वचन के अनुसार चलते हैं उससे भी डरता है। आप लूसीफर को और किसी चीज़ से नहीं डरा सकते, हुआ करके, समझ रहे हो? बम ऐसे कर नहीं डरा सकते उसको। अगर उसको डरा सकते हो तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर ही उसको डरा सकते हो। और इसीलिए हर एक के हाथ में परमेश्वर का वचन है, वो जो व्यवस्था है। आप लोग कैसे पढ़ते हो आप लोग जानो, अगर उसको हराना चाहते हो तो। ठीक है, फिर उसके बाद जब उसको निकाला गया तो उसने क्या किया? पृथ्वी को जल में डुबा दिया। और जल में जब पृथ्वी डूब गया तो क्या हुआ? जो पहले लोग थे सब नाश हो गए। जल रुक ही नहीं रहा था, परमेश्वर ने घुड़का, जल क्या हो गया? रुक गया। और फिर उसके बाद में परमेश्वर ने बहुत दिन तक देखा, परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। बहुत दिनों के बाद में जब परमेश्वर ने देखा और तब उसने फिर से पृथ्वी को संवारा, है ना, नया बनाया फिर से। पृथ्वी कितने साल हो गया उसके बना उसको नहीं जानते लोग। मनुष्य को उत्पत्ति की, जो मनुष्य को बनाया उसका वर्णन है कि मनुष्य कब और कितने दिन बना हुआ है, बाइबल में पूरा लिखित में। फिर पृथ्वी कब से बना ये नहीं है। पृथ्वी बहुत पुरानी है, पहले भी पृथ्वी बना हुआ था जो डूब गया,
फिर उसके बाद में पृथ्वी को फिर से संवारा। पृथ्वी को तो उथल पुथल कर दिया ना, ऊपर खबर ऊंच नीच हो गया, है ना। उसके बाद में गहरे स्थान में पानी भरा और ऊपरी स्थान पर उसने पेड़ पौधे लगाकर उसने संवारा। तो दूसरे दिन तक तो हम सीख गए हैं। पहले दिन परमेश्वर ने क्या बनाया, फिर से जब नया बना रहा है तो क्या बनाया पहले दिन? क्या बनाया है जी? उजियाला को बनाया। और दूसरे दिन उसने क्या बनाया, है ना, जल के बीच में अंतर। और जल को उसने क्या किया, 2 भाग कर दिया, ठीक है। और इस अंतर को उसने क्या कहा, आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। आपको पता होना चाहिए कि पहले से 1 दिन 2 दिन 3 दिन है। इतवार सोमवार लेके मत चलना, वो पहले से है ना। पहले दिन उसने ये बनाया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने बना के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उजाला को बनाया तो लिखा है ना, गुरुएन लिखा है ना कि इस पर क्या हुआ, सांझ हुआ फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया लिखा है। सांझ हुआ फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया लिखा है। तो पहले से 1 दिन 2 दिन है। स्वर्ग जो परमेश्वर बनाया उस समय, जब स्वर्ग पृथ्वी को बना उस समय से पहला दिन और दूसरा दिन है। ये सीखने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। कोई नई नई बातें सीखने आते हैं, है ना। कैलेंडर किसने बनाया, तो हम लोग वहाँ स्थिर हो जाते हैं। सारा दिन महीना तारीख सब परमेश्वर पहले से बना दिया, बना हुआ है। फिर से जब पृथ्वी को जब बना रहा है तो पहला दिन में उजाला बनाया, दूसरा दिन में अंतर बनाया। और उस अंतर को उसने क्या कहा, आकाश कहा। समझ रहे, ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर को आप समझना चाहोगे, कितना जान सकते हो उसके विषय में। हमारे पास कितना समय उसके विषय में जानने के लिए नहीं है समय। 70 साल कोई समय है क्या? 20 साल तो ऐसे ही हंसी मजाक में गुजर जाते हैं, हाँ करते करते, हाँ, समझ में नहीं आता है। उसके बाद में जब समझ में आता है तो 40 साल हो जाता है। और जब प्रभु के नज़दीक में आते हैं तो खांसने लग जाते हैं खूब। उसके बाद निकल जाते हैं। समय नहीं है आपके पास। जो भी समय है, अगर आप यहाँ आते हैं, आधा घंटा 1 घंटा जो भी आपका समय है, बड़े गंभीरता से सुने आप, तभी आप परमेश्वर के विषय में जान सकते हैं। वो भी कितना, थोड़ा। और थोड़ा ही हमारे लिए बहुत है। कहा ना उसने कि थोड़े में तू विश्वास योग्य है, इसलिए तू बहुत, है ना, बहुत पर क्या होगा, तू अधिकारी होगा। थोड़ा विश्वास, इसीलिए यीशु ने कहा राई के दाने के भी बराबर तुम्हारा विश्वास हो। ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, पर उम्र कम है, मतलब दिन कम है, और अभिलाषा ज़्यादा है, इच्छा ज़्यादा है। ठीक है, आदमी मर रहा है, उसको चिंता है निदाई कोड़ाई की। आदमी के पास समय नहीं है, उसको चिंता है आने वाली पीढ़ी का, कि मेरा बेटा का क्या होगा। नहीं, अपना तैयारी करो। अगर आप पर्सनली यदि ध्यान करोगे अपने आप में, तो व्यक्तिगत जीवन है ये। किसको आप अपना कहोगे जी, बताओ, कौन है आपका? आपके घर परिवार में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 15 लोग हैं, जो भी जितने भी हैं, उसमें से किसको आप अपना कहोगे? समझ रहे हैं ना, एक संगठन में रहते हैं और एक साथ हम लोग चलते फिरते हैं और रहते हैं, पर सबको अपना अपना तैयारी करने की आवश्यकता है। सबको अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। इसीलिए माँ बाप को हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि मेरे बच्चे कैसे हैं, कैसे चल रहे हैं। आयुब के विषय हम सुने,
साल में एक बार क्या करता था, चढ़ावा चढ़ाता था कि कहीं मेरे बच्चों ने पाप तो नहीं कर लिए हैं। वो नहीं जानता था कि मेरे बच्चे पाप किए कि नहीं किए हैं, पर वो साल में एक बार जरूर परमेश्वर को देता था अपने बच्चों के लिए। आप अपने बच्चों के लिए क्या करते हो? अपने पत्नी के लिए क्या करते हो? पत्नी पति के लिए क्या करते हो? बच्चे माँ बाप के लिए क्या करते हैं? सबको। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे हैं तो माँ बाप के हमारे लिए कोई वो नहीं है। बच्चे को भी इस बात के रहना चाहिए कि हम अपने माँ बाप के लिए क्या करें। परिवार को एक संगठन हो कि हम एक दूसरे के लिए। अब पर उसके बाद में लिखा है कि पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखें। हम अपने पड़ोसी के लिए कितना करते हैं? क्या हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखते हैं क्या? उसको अच्छा खाते हुए, अच्छा पहनते हुए देखते हैं तो हम लोगों को आँख में कांटा गड़ जाता है। अगर साड़ी बढ़िया दिखाते, ऐसा सोच हो जाता है। हाँ, वो अच्छा कमा रहे हैं, मत देखो भाई, नहीं है समय हमारे पास। जो भी समय मिल गया, आज आप आ गए, क्या जाने पिछले सप्ताह आप आओगे कि नहीं आ पाओगे। कई जने तो सोते सोते निपट गए। क्या करोगे आप? पहले लोग शेर से डरते थे, अब तो वो जा रहे हैं रोड में तो बड़ा बड़ा गाड़ी चल रहा है, हाईवा। एक बार के मान शेर से तो दौड़ के थोड़ा दूर भाग सकते हैं, इसमें कुछ नहीं, चटनी हो जाओगे। आज हो और कल नहीं हो, समय नहीं है अपने पास। और यहाँ तक कि दिन तारीख महीना सब गिना हुआ है। आप दिख रहे हो ना, अच्छा तंदुरुस्त हट्टा कट्टा। आपका दिन है तो आपके परमेश्वर के पास उसके रजिस्टर में यदि आपका दिन बचा है तो हट्टा कट्टा काम आएगा, नहीं तो फिर कल निपट जाओगे। हमारे दिन तारीख महीना सब गिना हुआ ऐसे हुआ। आप ये मत समझना कि मैं कल बाइबल पढ़ लूँगा, अभी तो मेरे पास समय है, आने वाले साल में पढ़ लूँगा। नहीं है समय। कौन जानता है कि कल रहोगे कि नहीं रहोगे? किसी को पता है क्या? जो कुछ अभी है वर्तमान में, इसी में संतुष्ट रहो, आनंदित रहो, पूरा आनंदित। परमेश्वर हमारा सहायता करता है। धन्य में गिने जाते हैं क्योंकि उसने हमें बुला लिया। हम धन्य में गिने जाते हैं कि उसने हमें चुन लिया। अब हम क्या हो गए? परमेश्वर के प्रजा, उसके बेटे और बेटी हो गए हम। अब हमको अपना तैयारी करना है। तो कहने का मतलब ये कि परमेश्वर के यहाँ क्या है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। और यहाँ तक कि मैं आप लोगों को बता दूँ, पतरस में लिखा है, आप लोग पढ़ लेना, पहला पत्र 3:7 में पढ़ लेना आप लोग। पिछले बार भी मैं बताया था। मैं परमेश्वर के यहाँ 1 दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष 1 दिन के बराबर है परमेश्वर के यहाँ। तो हमारे लिए 70 साल कितने दिन है? उसके लिए 1000 साल 1 दिन के बराबर है। ठीक है, तो 70 साल कितने दिन के? पलक झपकते खत्म। फिर भी हमारा घमंड, अहंकार, क्रूरता ख़त्म नहीं होता है। गुर्राते रहते हैं, बिल्ली के साथ गुर्र करते रहते। देखो लड़ते हुए कुछ नहीं है हमारे जीवन में। अगर देखोगे सारा चीज़ किसका है? परमेश्वर का है। उसने स्वर्ग को अपने लिए बनाया और उसने पृथ्वी को किसको दिया? मनुष्यों को दिया। ये हम सीखेंगे आगे। तीसरे दिन उसने क्या किया? देखो 9 पद, उत्पत्ति 1 उसके 9 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जल को 2 भाग किया। जो जल था उसको 2 भाग किया और इस अंतर को उसने क्या कहा? आकाश कहा। तो पर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि पृथ्वी जो है पानी में डूबा हुआ था। 2 भाग हो जाने पर पृथ्वी किस में डूबा हुआ था? पानी में डूबा हुआ था। पानी, पृथ्वी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर आप गंभीर हो जाओगे, जब इस विषय में ध्यान करने लग जाओगे,
कि हम कैसे जी रहे हैं। ठीक है, कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। अगर देखोगे तो यहाँ पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। ये जो भूमि था वो भी आधा पानी जो बचा था नीचे में, आधा तो ऊपर हो गया, आधा नीचे हो गया, तो पर भी ये भूमि ढका हुआ था, दिखाई नहीं दे रहा था। और तब परमेश्वर ने कहा कि जल एक जगह क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसा ही हो गया, कहा और हो गया। परमेश्वर कितना सामर्थ्य है बताओ, कहा और हो गया। आज सुबह निर्मला फ़ोन की, भैया मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं कहा नहीं लगेगा, ठीक हो जाओगी, और आके बैठी है। अगर आप शुद्ध और पवित्र हो तो आपके शब्दों में पवित्रता है, आप कहोगे तो होगा, क्योंकि सारी सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बात आप बोलते हो, और क्यों नहीं हो रहा है। हाँ ना, चेक और इनसाइड, मतलब अपने अंदर भाव को चेक करो। बाहरी बाहरी से तो बाहरी चुक 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 दिखते हैं हम लोग, लाइट मारता है, अंदर भाग कैसा है। अंदर भाग को जांचने की जरूरत है। जब आप बोलोगे तो आपकी बात क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। परमेश्वर जब स्वर्ग में कोई बात कह देता है तो उसके बात को पूरा करने के लिए स्वर्गदूत रात दिन एक कर देते हैं कि परमेश्वर की बात पूरा हो। अगर आप सच्चे में परमेश्वर के भय में रहते हैं, परमेश्वर में रह के यदि अपना जीवन बिता रहे हैं, तो यदि यहाँ कोई भी चीज़ यदि कहा जाता है तो उसको आप पूरा करते हो। और यदि आप उसको टाल देते हो, हम उसको मतलब उसको नज़रअंदाज कर देते हो, देख लेंगे बाद में हो जाएगा, तो आप सच्चाई को नहीं जानते। आप सच्चाई को नहीं जानते। स्वर्गदूत परमेश्वर की कही हुई बातों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, दिन रात। ये है परमेश्वर का काम। यहाँ पर यदि कोई बात आप लोगों को कहा जाता है तो उस काम को पूरा करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। एक मतलब एकता में बल है, एकता में बल है। अपने बीच में से किसी को मार खाते हुए देखोगे तो भाग जाओगे क्या? समय बताएगा। क्या बताएगा? यीशु मसीह को सब छोड़ दिया अकेले। 5,000 लोग बैठ के खाना खाए थे उसके साथ, 7,000 लोग उसके पीछे पीछे चलते थे। जब वो पकड़वाया गया तो सब बोल दिए इसको हम नहीं जानते, इसको हम नहीं जानते। जब हम में से कोई पकड़वाया जाता है तो वहाँ आपका विश्वास परखा जाएगा। गाते हैं ना, विश्वास से परखा। समझ में आएगा कि हम कितना विश्वास करते हैं। सबको दिखते रहे क्या है कैसा है। स्वर्ग जाना, परमेश्वर के पास जाना सरल नहीं है। परमेश्वर पवित्र है। हमें शरीर और आत्मा दोनों से शुद्ध और पवित्र बनने की ज़रूरत है। दोनों। आपका बदलाव आपके घर का बदलाव है। अगर आप बदलते हैं तो आपके घर का सारा चीज़ बदलना चालू हो जाएगा। ये पहचान है। ठीक है। परमेश्वर को किसी प्रकार से दुखी नहीं देख सकता। सब चीज़ वो देता है। हर भली वस्तु आपको देगा वो, हर भली वस्तु आपको देगा। यहाँ पर क्या तीसरे दिन क्या सीख रहे हैं हम लोग? जल एक जगह इकट्ठा
हो गया और सूखी भूमि दिखाई दिया और वैसा ही हो गया। उसने कहा और हो गया। आपके शब्दों में उस सामर्थ्य होना चाहिए। यीशु ने कहा आंधी पानी को और थम गया। तो आप लोग कभी चेक मत करना कि पानी रुक जाए करके, कैसे बुधार था, ठीक है। चेक मत करते रहना। जब समय आएगा, विषम परिस्थिति बोलते हैं, अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है, समझ रहे ना। तो कहाँ से बचाया दानियल को? सिंह के मुंह से। सदरेक मेशेक अबेदनगो को कहाँ से बचाया? आग के भट्ठी से। परमेश्वर अकेला नहीं छोड़ेगा। आप चाहे समुद्र के उस पार चले जाओ, या बादल में चले जाओ, या अंधेरे में चले जाओ, वहाँ भी परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता, हम परमेश्वर को छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद में बदनाम करते हैं। नहीं हैगा दुनिया में कुछ, कोई परमेश्वर नहीं। परमेश्वर को हम छोड़ते हैं, परमेश्वर हमको नहीं छोड़ता। और हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर हमको चुना है। रेणु में इसमें भी कोई बड़ाई नहीं है। मैंने परमेश्वर को चुना नहीं बोल सकते, परमेश्वर ने हमें चुना है। और हमको परमेश्वर नहीं छोड़ता है, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। ठीक है, यही काम परमेश्वर का है। राधा की बेटी वर्षा जब बीमार हो गई रायपुर में, मुझे फ़ोन की, बोलता है कि भैया आँख बंद हो गया है, बीपी पूरा लो हो गया। वो डर गई, रो रही थी। मैं बोला कुछ नहीं होगा। आ गई, पिछले संडे धन्यवाद दे के गई। कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को सामर्थ्य तभी बनाओगे जब अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाओगे। परमेश्वर आपके अंदर जब आएगा तो परमेश्वर के काम आपके जीवन से दिखेगा। और जब परमेश्वर आपके साथ आ जाएगा तो उसकी पहचान क्या है? हमेशा बाइबल के पास रहोगे आप, क्योंकि वो तो उसका भोजन है। आप यदि बाइबल से दूर हैं, वचन से दूर हैं, तो परमेश्वर आपके साथ नहीं। जब परमेश्वर आपके साथ है तो आप बाइबल के नज़दीक हो, वचन के नज़दीक हो, वचन में बने हुए हो। ये पहचान है कि परमेश्वर मेरे साथ है। उसने कहा और वैसा ही हो गया। और लिखा है परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा। सूखी भूमि को उसने क्या कहा? पृथ्वी कहा। ये हमारे लिए सीखने की विषय है कि सूखी भूमि को उसने पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। ठीक है, पृथ्वी नाम कौन दिया? परमेश्वर दिया। समुद्र नाम कौन दिया? परमेश्वर दिया। और समुद्र के सिवानों को कौन बांधा? समुद्र के पानी जो है पृथ्वी से ज़्यादा है। अगर सिवाना नहीं बांधेगा तो, सिवाना नहीं बांधे रहेगा तो पूरा पानी आके पूरा पृथ्वी को फिर ढक देगा। ठीक है, कितने घंटा तैरते रहोगे? होगी ना कहानी। सिवाना बांधा है, हम लोग चल फिर रहे हैं। पृथ्वी सूखी है, दिखे नक्शा में देखना उसको, ग्लोब में ऐसे करके। पृथ्वी गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है। ग्लोब में देखना आप। और कहाँ है पृथ्वी जी? है स्पेस में है, अंतरिक्ष में है, ऐसे अध्यार में लटका हुआ है। आप लोग देखते हो ना ऐसे करके, क्या बोलते हैं, चित्र में देखते हो 9 ग्रह को। अब तो 8 ग्रह रह गया ना। कौन सा ग्रह को हटाया गया? प्लूटो। एक ग्रह को हटा दिया गया। इतना पावर है मनुष्य में। एक ग्रह को हटा दिया, पृथ्वी को हटा दे
नहीं, एक ग्रह को हटा दिया गया, 8 ग्रह है। और कहाँ है वो? स्पेस में है। मैं उसको जब देखता हूँ मेरा देखना अलग रहता है। जब अधर में जब ऐसा पृथ्वी लटका हुआ है, ठीक है, और यहाँ पृथ्वी में हम है, ये नीचे पूरा क्या है? खाई है। पता नहीं कितने अंदर अथाह गहरा है। आप चित्र को देखना यूट्यूब में या किसी चीज़ में सर्च मारना कि स्पेस में जो पृथ्वी है, आप मुझे दिखाए 9 ग्रह को, तो देखना ऐसे करके दिखेगा, ऊपर में ऐसे तैरते हुए आपको दिखेगा। ठीक है, ऊपर भी खाली, अगल बगल भी खाली और नीचे भी खाली। कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है उसका अभी तक कोई आकलन नहीं लगा सका है। सूर्य के विषय में मैं देख रहा था कि पृथ्वी से कितने करोड़ ऐसा कुछ बोलते हैं दूरी है, और सूर्य जब प्रकाश देता तो कितने 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंच जाता। उतने करोड़ों किलोमीटर की जो दूरी है, इतना प्रकाश है उसमें। 8 मिनट 16 सेकंड नहीं, लिख के रख लो पढ़ने वाले बच्चे, अभी पेपर दिला रहे हो, सब आएगा काम। तो आप देख लो उस पृथ्वी को जिसके विषय में हम जहाँ हैं। इसलिए पुराने लोग बोलते थे ना, बाबू उड़ मत अधर में है गिरेगा। तो मुझे समझ में आता था कि यहीं से यहीं गिरेगा, और यहाँ की बात नहीं बोलते थे पुराने लोग। वो स्पेस से कितना नीचे गिरेगा, उड़ मत। हमको नीचे नहीं आना, हमको स्पेस से कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। अंतरिक्ष से कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। उड़ेगा वो नीचे जाएगा, और जो अपने आप को स्थिर रखेगा वो ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो सूखी भूमि दिखाई दिया। अब फिर आगे क्या लिखा? उसने जल जो इकट्ठा हुआ था उसको उसने क्या कहा? समुद्र कहा। समुद्र। अब ये समुद्र कहाँ है? वो भी स्पेस में है। कहने का मतलब ये है समुद्र पृथ्वी दोनों ऊपर में लटका हुआ है ना। ये कौन सा बल है जो रोक के रखा है? जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। परमेश्वर जब पूरे ब्रह्मांड को जब बनाया तो चुंबकत्व का पावर लिया हो, ऐसे करके ऐसे एक दूसरे को ऐसे करके दबा के रखें, इधर उधर स्थिर नहीं हो रहा। उसमें से एक आध चीज़ अगर गिर जाए तो सब क्या होगा? गिर जाएगा। ये परमेश्वर का काम है। और हम लोग क्या है परमेश्वर के सामने? परमेश्वर के सामने क्या है? आयुब को पढ़ना 25 अध्याय, आपको मिल जाएगा कि हम मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में क्या है। फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। क्यों प्रेम करता है मालूम है? क्योंकि परमेश्वर हमें अपना आत्मा दिया है। परमेश्वर हमें क्या दिया है? अपना आत्मा दिया। इसलिए परमेश्वर प्रेम करता है ना। कभी कभी बच्चे लोग अपने माँ बाप से इतराते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे हैं। दूसरे के पास नहीं इतराते ना, दूसरे के पास, क्योंकि तो लगाएगा कनपट्टी पर। माँ बाप के पास ज़्यादा इधर उधर करते रहते हैं। इसलिए कि हम उसके बेटे हैं, हम उसके बाल बच्चे हैं। सेम वैसे ही हम ही हैं कि परमेश्वर तो हमें अपना आत्मा दिया है और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और हम इधर उधर भागते रहते हैं। हम इधर उधर भागते रहते हैं और किसी चीज़ से परमेश्वर प्रेम नहीं करता, न संसार और न संसार की चीज़ों से, न पृथ्वी से। किसी चीज़ से परमेश्वर प्रेम नहीं करता। सिर्फ मनुष्य से प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर का अंश उसमें पाया जाता है।
हम धन्य हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर का अंश है और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। तो उसके प्रेम को समझो, उसके प्रेम को क्या करो, समझो। ठीक है। तब आगे लिखा है वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। जितने चीज़ वो बनाता था सबको देखता था। है ना। उसने कहा अच्छा है, फिर कहा अच्छा है। हाँ, तथा सांझ में फिर भोर हुआ। यहाँ पर भी जब उसने देखा तो क्या कहा, अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर कह रहा है ना, 14 बार कहा है परमेश्वर एक अध्याय में, उसको पढ़ लेना आप लोग। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। क्या बना रहा है परमेश्वर? अब पृथ्वी दिखाई दिया। मनुष्य को बनाने से पहले क्या बना रहा है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बना रहे। लोग चंद्रमा में पहुंच गए, चंद्रमा में चले गए, मंगल ग्रह में भी चले गए। ठीक है, पर रह नहीं पा रहे वहाँ। क्यों? ऑक्सीजन नहीं है। लोग बोलते हैं कि वहाँ जाके पेड़ पौधा लगाएंगे। एक पेड़ लगाने के लिए कितना खर्चा पड़ेगा, लगेगा जाने के लिए, और फिर उसमें पानी भी डालना है। चांद में पेड़ पौधा लगाना है तो वहाँ जाने के लिए कितना खर्चा है, और फिर वहाँ पानी भी डालना है, और पेड़ को बढ़ाना भी है। इतना सारा पेड़ है तो पर भी प्राकृतिक बिगड़ गया है। पानी का ग्लोबल सब खत्म हो गया। कैसे गिर रहा है, इधर उधर पूरा हो जा रहा है। इतना सारा पेड़ होने पर भी। चांद में पेड़ लगाओ, क्यों मालूम है? लोगों को डर हो गया है। 2 द्वीप है जो बर्फ़ से ढका है। कौन सा द्वीप है? अंटार्कटिका और जो भी है, ढका हुआ है समुद्र बर्फ़ से। अब वैज्ञानिक का मानना है कि बर्फ़ क्या हो रहा है, अब पिघल रहा है, और धीरे धीरे पृथ्वी क्या हो जाएगा, बर्फ़ से पिघल के पानी में डूब जाएगा। तो वैज्ञानिक लोगों को चिंता है कि मनुष्य नाश हो जाएगा। अरे वो नाश हो जाएगा, उसको चिंता नहीं है। कैसे, वो कितने दिन तक जिएगा? वैज्ञानिक इसलिए सोचता है कि मेरे रहते रहते मत डूब जाऊँ मैं। समझ रहे? उसको ये चिंता, मेरे पृथ्वी पानी में डूबेगा नहीं। क्या होगा? पृथ्वी जलाया जाएगा। ठीक है, पृथ्वी जो है क्या किया जाएगा, जलाई जाएगी, डूबेगा नहीं। जब प्रभु आएगा ना प्रधान स्वर्गदूतों के साथ, भारी ललकार के साथ, और तब तो बहुत ही तब तो अगर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी उस पर के सब काम क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। हम जितना गहना होना पहने हैं ना, सब जल के पानी हो जाएगा, पिघल के गहना होना सब। तब तो बहुत ही तब तो होगा। जलने का तैयारी चल रहा है अभी। लोग मिट्टी के घर में रहना नहीं पसंद करते अभी, है ना। मिट्टी के घर में यदि कोई रह रहा है तो उसको बोलते हैं गरीब है। सब जलने की तैयारी, सब लोहा लंगर लगा रहे हैं अपने घर द्वार में, टीन छा रहे हैं, लेंटर में सब लोहा लग रहा है। क्योंकि जब प्रभु आएगा तो सब ये लोहा क्या होगा, तब तो क्या होगा, बहुत ही तब तो होकर पिघल जाएगा सब। कलयुग का ज़माना है, कल मशीनरी का ज़माना है। हर जगह लोहा मशीन सब लग रहा है, आदमी बच ही नहीं सकते। सब जलने का तैयारी हो रहा है अभी। पर विषय हमारा वो नहीं है। विषय क्या है? ऑक्सीजन बना रहा है। क्या बनाया? ऑक्सीजन बना रहा है। मनुष्य अभी बनाया नहीं है परमेश्वर। तीसरे दिन में वो क्या सेटअप कर रहा है कि मनुष्य को बनाए, इससे पहले, है ना, पेड़ पौधा बना रहा है, इससे ऑक्सीजन तैयार होगा। और तब लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास
तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। जितना चीज़ जो बना है पृथ्वी में, सबको परमेश्वर ने कहा और हो गया। कहने से हो गया, कहने से हो गया। आपको पता है, कहने में, बोलने में बहुत सामर्थ्य होता है। बाइबल का वचन जीवित है। बाइबल का वचन क्या है? जब ये आपके अंदर आएगा ना, तो वचन के अनुसार बोलोगे तो ठहर जाएगा, मतलब हो जाएगा। काला जादू वाले लोग बोलते हैं तो हो जाता है ना। वो लोग भी साधना करते हैं, रात रात भर साधना करते हैं। हमारे पास जीवन का वचन है, आधा घंटा पढ़ते हैं, लुढ़क जाते हैं, कोई साधना नहीं। आधे घंटे हम लुढ़क जाते हैं खाट में। उनको देखना, काला जादू करने वाले लोग जब साधना करते हैं, कई रात, उसके बाद में फिर वो लोग तैयार हो जाते हैं, फिर निकल जाते हैं मैदान में। जब उनका वो उसको करने के लिए कितना ताकत लगाते हैं, कुछ नहीं। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो कितनों भी साधना किए रहते। काला जादू मतलब काला है, ये तो उजाला है ना। जब ये आपके जीवन में आता है तो काला जादू क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। पर वो लोग कितना साधना करते हैं उसकी, भयंकर। हम लोग बोलते हैं बाइबल पढ़ो, कम से कम 7 बार पढ़ो। अभी तक कोई 7 बार पूरा नहीं किए हैं बाइबल को। अगर आप लोगों को काला जादू के पास ले जाऊंगा तो साल भर में 7 बार बाइबल पढ़ के कहानी ख़त्म। क्योंकि वो शक्ति ज़्यादा जरूरी है ना, वो शक्ति को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये वाला सामर्थ्य को प्राप्त करो। परमेश्वर कह रहा है और हो रहा है। आप भी कहोगे तो आपके कहने से हो जाएगा। पर आप पृथ्वी मत बनाना, सामर्थ्य बन जाओगे तो। आप वो बनाना जो परमेश्वर की इच्छा है, भलाई करना, भलाई चाहना। ठीक है? इतना भी किसी से अगर दुश्मनी है तो बदला लेने की काम मत करना। हमारा काम क्या है? परमेश्वर दुष्ट धर्मी दोनों के लिए सूर्य उदय करता है, दुष्ट धर्मी दोनों के लिए मेघ बरसाता है परमेश्वर। ठीक है? अगर आपके जीवन में परमेश्वर के गुण आ जाएगा तो अगर आपको कोई गाली दे रहे तो आप गुस्सा होगे क्या? नहीं, ये भी मेरा खोया हुआ भाई है, मेरा खोया हुआ बहन है, कोई बात नहीं। क्रोध करो, गुस्से, प्रेम से बात है, चलो जाने दो। और कभी कभी बोलते हैं मेरे को इतना गाली दिया, बोलता है मैं, और कई लोग मुंह खोल के गाली देते हैं, उसके बाद घर में घुटना टेक के प्रार्थना करते हैं, प्रभु गाली दे दिया क्षमा। तो प्रभु उसको भी तो प्रभु का जन है, उसको भी तो प्रभु बनाया है। वो गाली दिया, वो अनजान है, तुम क्यों गाली दिया जानबूझ कर? तो वो क्षमा नहीं होगा। इसीलिए पहले क्या बनाया? हो पेड़ पौधे को बनाया, ऑक्सीजन बनाने की तैयारी हो रहा है यहाँ पर। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते होंगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। ये सब हो गया। तीसरे दिन उसने क्या बनाया? ये हमेशा याद रहना चाहिए। तीसरे दिन क्या बनाया था? हाँ, तीसरे दिन उसने बनाया, है ना, छोटे छोटे बीज वाले पौधे भी बनाए, और उसके बाद में सूखी भूमि भी, समुद्र को बनाया, और भूमि को पृथ्वी का, और उस पृथ्वी को उसने संवारा। सूखी भूमि दिखाई दिया तो उसको हरियाली बनाया, हरा भरा किया। तीसरे दिन उसने क्या किया? हरा भरा किया। ये परमेश्वर का गुण है। अगर आपके घर में, यदि आपके आसपास में यदि कोई चीज़ ऐसा दिखता है जो आपके अधिकार में है, जो आपका है ना। कई जने के खेत तो, कई जने अपने खेत में हल भी नहीं चलाते, इस साल नहीं करूँगा खेती किसानी कर। कई लोग हैं आसपास में, उसका जो ज़मीन रहता है उसमें काम नहीं करते हैं। आप उसमें काम करें।
है ना। मोहन पाल भैया को जब भी मैं उनके घर जाऊंगा तो वो ज़मीनेत में रहेगा, अपना कुछ ना कुछ लगा रहेगा, गोभी टमाटर प्याज ले जा भैया बोलते रहे, वो काम करते रहेगा। आपको जो ज़मीन मिला है परमेश्वर जो आपको दिया है, आप वहाँ मेहनत करो, उसका प्रतिफल है, उसका आशीष मिलेगा। वकील है पर वो अपना पूरा काम करते रहेंगे। हम लोग छोटा मोटा काम करते हैं, ठेकेदारी में भी चले जाते हैं, तो घर में आके हम लोग घर के काम करना नहीं चाहते। आप अपने घर के काम करें। अगर आसपास में आपका जो ज़मीन है उसको उपजाऊ बनाएं, जो आपको दिया है। ये परमेश्वर का गुण है कि आपके पास जो ज़मीन है उसको आप क्या करो, उपजाऊ बनाओ, और उसमें से उपजा के उसमें से जो चीज़ मिलता है उसको खा पियो, है ना। पैसा तो खरीद के खा लेंगे नहीं। अगर आपके पास है तो आप मेहनत करके भी खाओ, तो समझ में आएगा कि एक गोभी पैदावार करने में कितना मेहनत लगता है। वो सब विशेषर भाई से सीखो आप, है ना। दिन भर वो अपने बाड़ी में रहेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आसपास में जितने लोग रहते हैं उनके घर जाके सब्ज़ी खरीदें, क्योंकि ताज़ा देता है। उसका विज्ञापन भी आता है स्टेटस में, ताज़ा ताज़ा मिलता है, आप लोग ज़रूर ले सकते हैं वहाँ से, ठीक है। वो भी सस्ता बाज़ार से। भाई विज्ञापन कर दिया मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखा है, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन। तो तीसरा दिन ये बनाया। आप डेली सुनना परमेश्वर के वचन को, आप भूलोगे नहीं। सप्ताह में डेली आप, फिर उसके बाद में 6 दिन उसने क्या किया ये हम सीखेंगे, सीख रहे हैं अभी, तब समझ में आ गया। और बाइबल के यदि पहले अध्याय यदि आप समझ गए तो बाइबल आपके लिए सरल हो जाएगा। बाइबल तो सरल होगा तो होगा, ये दुनिया की जो विषय है वो भी सरल हो जाएगा, उसको भी बड़े सरल ढंग से समझ सकते हो। ये इसको समझ जाओगे तो ये फार्मूला है, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा अगर ये 6 दिन का काम समझ में आ गया। इसीलिए आप लोग डेली सुनना परमेश्वर के वचन को, डेली इस बात को ध्यान करना। हम लोग इसीलिए उसको रिकॉर्डिंग करते हैं कि आप उसको सुने। कई एक जगह तो बाग समय लगा देते हैं, पूरे घर के लोग सुनते रहते हैं। लगा दो, सुनो सब के सब, रोज रोज बोलते हैं ना, रसरी आवत जाते सिल पर होत। मतलब रस्सी को अगर आप पानी निकाल कुएं से और रोज़ खींच रहे हो तो पत्थर में भी क्या हो जाता है, रोज़ रोज़ सुनोगे तो यहाँ भी आपके, है ना, दिमाग में भी वो समझ आएगा कि क्या रहा है। कभी कभी क्या होता है जब समझ में नहीं आता, जब आप सुनते रहोगे तो बातें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रभु अपने कहे हुए वचन से हमें आशीष दे।